नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास के बारे में, जो सिर्फ तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें क्या जानेंगे, तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला देख लीजिए। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। पांचवा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जिसको षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। और छठवां क्या है? छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, जिसको सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए आगे एक एक के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह को पहले देख लेते हैं। ये कारक चिन्ह के द्वारा ही पहचानेंगे मतलब कौन सा समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, कारक चिन्ह के द्वारा हम जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए कारक चिन्ह को पहले जान लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह है को। कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? को। करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है से और के द्वारा। करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है के लिए, ठीक है। अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है से, लेकिन इसमें अलग होने का भाव रहता है। संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है में अथवा पर, में या पर, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। कर्म तत्पुरुष यदि कारक चिन्ह को आता है तो समझ लीजिए वो कर्म तत्पुरुष है। अगर कारक चिन्ह से आए चाहे के द्वारा आए तो ये समझ लीजिए कि है करण तत्पुरुष है। अगर कारक चिन्ह के लिए आता है तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगर कारक चिन्ह से है और अलग अलग होने का भाव उसमें निहित है, से कारक चिन्ह है और उसमें अलग होने का भाव है, तो समझ लीजिए कि ये है अपादान तत्पुरुष। और कारक चिन्ह का आए चाहे के आए चाहे की आए, कारक चिन्ह तीनों में से कोई भी आए तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। और में आए कारक चिन्ह चाहे पर आए तो ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो ये आप लोग जान गए होंगे तत्पुरुष समास को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं तत्पुरुष समास को, एक एक समास को बारी बारी से हम लोग देखते हैं।